अस्सलाम वालेकुम तुलबा व तालिबात। क्लास 6 जनरल साइंस टॉपिक चेंजेस अराउंड अस। चेंज अराउंड अस ये हमारा टॉपिक है आज का। हमारे आसपास की तब्दीलियाँ जो हमारे एनवायरनमेंट में मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ होती हैं, उन तब्दीलियों के बारे में हम पढ़ेंगे आज। किस किस किस्म की तब्दीलियाँ होती हैं, कैसे पैदा होती हैं, तो ये तब्दीलियाँ हम पढ़ेंगे। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस। कॉमनली यहाँ पे दो किस्म की तब्दीलियाँ होती हैं जिनको हम कहते हैं रिवर्सल चेंज, इरिवर्सल चेंज। रिवर्सल चेंज कौन सी होती हैं और इरिवर्सल चेंजेस कौन सी होती हैं, ये हम पढ़ेंगे। रिवर्सल चेंज में हम देखते हैं मिसाल के तौर पर हमारे पास बैलून है। ये एक बैलून हमने लिया, हमने इसमें हवा भरी तो ये फूल गया। फूलने के बाद अब हम इसको रिवर्स करेंगे, इस चेंज को हम इसकी जो अंदर हवा हमने भरी है वो निकाल देंगे, तो ये जो गुब्बारा है, ये जो बैलून है, ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, जैसे था वैसे आ जाएगा। तो उसके बाद दूसरी चीज़ हम देखेंगे, हमारे पास हम एक शीट ले आते हैं, पेपर शीट, कागज़ की शीट लेते हैं। उस शीट को हम फोल्ड करके उसका हम जहाज़ बनाते हैं। इस तरह से हम शीट को फोल्ड करके एरोप्लेन बनाते हैं। खेलने के लिए आप देखते हैं अक्सर। तो एक चीज चेंज ये आ गई, हमने पेपर में ये चेंज लाई, बैलून में ये चेंज लाई। उसके बाद हम आटा अगर लाएंगे, आटे को गूंदेंगे, गूंदने के बाद हम उसके बाल बनाएंगे। बाल बनाने के बाद हम उसकी रोटी बनाने की कोशिश करेंगे। जब हम देखेंगे अगर हमें उस रोटी की शेप अच्छी लगी तो हम उसको वापस बाल बना लेंगे। वापस बाल बना के फिर उसकी दूसरी शेप बना सकते हैं, उसकी मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स बना सकते हैं उस आटे से। तो ये कुछ तब्दीलियां हैं, जैसे यहाँ शीट में एक तब्दीली आई, बैलून में आई, या आटे के उस बॉल में आई। तो ये तब्दीलियां जो हैं इनको हम वापस कर सकते हैं। जैसे हमने बैलून से हवा निकाली तो ये वापस अपनी शेप पे आ गया। शीट को हम खोलेंगे तो शीट वापस आ जाएगी, एरोप्लेन से वापस शीट बन जाएगी। इस तरह से वो जो बाल है हमारा आटे का, उसको हमने वापस बाल बनाया तो बाल बन गया, रोटी बनाई तो रोटी बन गई। जो भी शेप बनाएंगे तो इन चेंजेस को हम वापस ले आते हैं उसी पोजीशन पर। तो ऐसी तब्दीलियों को हम कहते हैं रिवर्सल चेंज। जो चेंज वापस उसी पोजीशन पे आ जाए किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी चीज़ के अंदर, तो ऐसी तब्दीलियों को हम क्या कहते हैं, रिवर्सल चेंज कहते हैं। जैसे बल्ब लगा है हमारे कमरे में, हम स्विच ऑफ करेंगे तो पावर बुझ जाएगा, जो आपका लैंप चल रहा है वो ऑफ हो जाएगा। तो वही उसी चेंज को हम वापस लाएंगे, ऑन करेंगे तो स्विच ऑन करेंगे तो जो आपका बल्ब है वो ग्लो हो जाएगा। तो ये कुछ तब्दीलियां हैं जिनको हम रिवर्स चेंज कहते हैं, यानी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हम कोई तब्दीली है उसको वापस उसी पोजीशन पे ले आए, तो ऐसी तब्दीलियों को हम क्या कहते हैं, रिवर्सल चेंज कहते हैं, जो रिवर्स हो जाए, वापस उसी पोजीशन पर आ जाएं। और दूसरी तब्दीली आ गई इरिवर्सल चेंज। ये कौन सी चेंज है, वो चेंज जो रिवर्स ना हो पाए। एक बार होगी किसी ऑब्जेक्ट में कोई तब्दीली तो वो रिवर्स ना हो, ऐसी चेंज को हम इरिवर्सल चेंज कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ये मिसाल ली एरोप्लेन वाली। अगर हम इसको शीट के ऊपर हम पेंसिल से आउटलाइन लगा के हम एक एरोप्लेन बनाएंगे, तो फिर उस आउटलाइन से हम कैंची से उसको काट डालेंगे। काटने के बाद हमारा जो एरोप्लेन बनेगा, अब उसको हम रिवर्स नहीं कर पाएंगे, शीट इसके अंदर शीट नहीं बना पाएंगे। उसके बाद जो हमने दूसरी मिसाल ले ली आटे वाली, अगर हम उसको, वो जो हमने बाल बनाया फिर रोटी बनाई, उस रोटी को अगर हम पकाएंगे तवे के ऊपर, पकने के बाद जो उसमें चेंज आएगी, उस चेंज को हम रिवर्स नहीं कर पाएंगे, फिर हम उसको वापस वो बाल नहीं बना पाएंगे। इसी तरह दूसरी एक मिसाल है हमारे पास, फर्ज करते हैं एक कैंडल है। एक कैंडल हमने लाई, इसकी लेंथ हमें पता है कितनी है। अब हम इसको जलाएंगे, कैंडल को हम जलाने के बाद कुछ देर के बाद हम इसको बुझाएंगे। अब हम देखेंगे इसकी लेंथ जो है वो कम हुई होगी इसके जलने के बाद। तो ये जो इसमें कमी आई है इस शमा के अंदर, इस कैंडल के अंदर, अब हम इसको उसी लेंथ पे नहीं ला सकते।
तो ये जो चेंज है ये इरिवर्सिबल है। तो इसी तरह से हमारे पास अगरबत्ती होती है, इंसेंस स्टिक होती है, उसको हम जब जलाते हैं तो वो जलती है, जलने के बाद उसमें से ऐश निकलता है, कुछ गैसेस निकलती हैं। तो अब जब वो जल के ख़त्म हो जाती है उसको हम वापस उसी पोजीशन पर नहीं ला पाते हैं। तो ऐसी चेंजेस को हम क्या कहते हैं, इरिवर्सल चेंज। जो चेंजेस किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हों और फिर वापस उसी पोजीशन पर ना आ पाएँ, ऐसी तब्दीलियों को हम क्या कहते हैं, इरिवर्सल चेंज कहते हैं। तो ये दो किस्म की चेंजेस जो हैं हमारे इस माहौल में होती हैं, हमारे आसपास रोज़ाना की ज़िंदगी में हम देखते हैं इन तब्दीलियों को। उनमें से कुछ रिवर्सड हैं, जो किसी चीज़ की अंदर जो चेंज आए रिवर्स होकर उसी पोजीशन पे आ जाए वो, तो ऐसी चेंजेस को हम कहते हैं रिवर्सल चेंज। और जो कुछ चेंजेस ऐसी हैं जो चेंजेस रिवर्स ना हो, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो चेंज आ गई फिर वो रिवर्स ना हो पाए, ऐसी चेंज को हम इरिवर्सल चेंज कहते हैं। तो ये टॉपिक था हमारा आज, चेंजेस अराउंड अस। हमारा जो ये U3 का ये जो लेसन है उसमें है ये। तो ये था रिवर्सल चेंज, इरिवर्सल चेंज। तो ये हमने आज पढ़ा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगले टॉपिक को फिर देखेंगे। वस्सलाम।